गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है वो है FHRP और HSRP। बेसिकली FHRP और HSRP ये दोनों एक IP सर्विस प्रोटोकॉल है। बेसिकली ये दोनों मतलब एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। सिस्को के राउटर्स एंड स्विच के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, तो ये प्रोटोकॉल जो है जो एक रेडंडेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, मतलब रेडंडेंसी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब एक ऐसा हम निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल राउटर है और ये मल्टीपल राउटर्स आपके एंटायर नेटवर्क के अंदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं नेटवर्किंग, ओके, और अगर उसमें से कोई एक राउटर अगर फेल हो गया तो दूसरे राउटर से आपके नेटवर्क को हैंडल किया जाएगा। दूसरा एक राउटर एक्टिव हो जाएगा, दूसरा एक राउटर आपका एक्टिव हो गया एक स्टैंड बाय मोड पे आ गया और वो आपके एंटायर नेटवर्क को हैंडल करेगा, मैनेज करेगा। तो उसके लिए हम ये HSRP एंड HSRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कैसे होता है, चलो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं HSRP। तो HSRP का मतलब होता है हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल है। ये 100% अप टाइम देता है। मतलब अगर अपनी प्रोटोकॉल राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये 100% अप टाइम नेटवर्क को रखेगा। ये एक रेडंडेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है आपके नेटवर्क के अंदर। आप ये प्रोटोकॉल जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो उसके अंदर एक गेटवे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो जो पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को बैलेंसिंग कर सकता है। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ये राउटर इसके साथ कनेक्टेड है और मान लो कि ये हमारी स्विच है और स्विच के साथ हमने बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे समझ मान लेते हैं कि ये मेरा 10 का नेटवर्क है और ये मेरा 20 का नेटवर्क है। तो यहाँ पे जो मेरा 10 का जो पूरा नेटवर्क है 10.2 उसका जो गेटवे है वो हम यहाँ पे जो वर्चुअल राउटर बनाएंगे जैसे कि 10.100 या कोई भी पब्लिक IP, तो वो इसका गेटवे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बोला है कि 1 गेटवे, यहाँ पे एक जो भी वर्चुअल IP है आपका जो होगा वर्चुअल राउटर होगा या जो भी आपने HSRP जो प्रोटोकॉल IP कॉन्फ़िगर किया है वो आपका यहाँ पे गेटवे बनेगा। यहाँ पे ये प्रोटोकॉल है वो आप इससे ज़्यादा राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट सिंगल वर्चुअल राउटर वो काम करेगा। ग्रुप राउटर्स एक्सचेंज स्टेटस मैसेज, ये जितने भी राउटर्स है वो सभी एक दूसरे के साथ कोई मैसेज को सेंड करते हैं। जो अलग अलग टाइप के मैसेज होते हैं जो हम आगे बात करते हैं कौन से होते हैं। ये राउटर जो होते हैं वो एवरी 3 सेकंड के अंदर मैसेज सेंड करते हैं एंड उसका होल्ड टाइमिंग जो होता है वो 10 सेकंड का होता है। HSRP को डेवलप किया था सिस्को ने 1994 के अंदर और ये जो पैकेट सेंड करता है तो वो एवरी 3 सेकंड के अंदर मैसेज सेंड करता है और उसका होल्ड टाइमिंग जो होता है वो 10 सेकंड का होता है। HSRP जो होता है जिसका प्रायोरिटी 100 होता है। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो भी राउटर के अंदर अगर आपने HSRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है और उसका प्रायोरिटी अगर आपने 100 दिया है, ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 उसकी प्रायोरिटी होती है। आप उसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम 255 तक आप दे सकते हो। ये HSRP राउटर जो बहुत से राउटर के साथ जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करके वो मैसेज को सेंड करता है वो है 224.0.0.2। HSRP जो होता है वो एक बहुत ही हायर प्रायोरिटी जो होती है वो क्या बन जाता है हमारा एक्टिव राउटर। मतलब जैसे कि ये 2 राउटर हैं, ओके, और ये दोनों राउटर हमारे स्विच के साथ कनेक्टेड है और इसके अंदर मैंने ड्यूल एक 10 का नेटवर्क है हमारा और एक 20 का नेटवर्क है, ओके, और ये दोनों के अंदर मैंने सपोज कि यहाँ पे बीच में एक वर्चुअल राउटर मैंने मतलब एक कॉन्फ़िगर कर दिया जिसका मैंने IP दिया है 10.100। तो अगर मैंने यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी सपोज के 100 दिया है और ये राउटर के अंदर मैंने प्रायोरिटी सपोज के R2 के अंदर 200 दिया है, तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो राउटर होगा वो क्या बन जाएगा आपका एक्टिव राउटर और उसके बिहाफ में दूसरे जो राउटर है वो क्या हो जाएगा बैकअप राउटर हो जाएगा। ओके, तो ये किस तरह से कुछ मैसेज को सेंड करके वो ये स्टेटस चेक करता है, जैसे कि इनिशियलाइज करता है HSRP को रन करता है, मतलब वो रन किया है, ओके, वो आपके राउटर के अंदर रनिंग है या नॉट रनिंग है वो चेक करता है। इनिशियलाइज लर्न करना, ये मैसेज सेंड करता है जिसके द्वारा वो नो इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपके राउटर में से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है वर्चुअल IP की तो वो क्या करता है कि भाई वर्चुअल IP का वेट करता है कि अगर कोई एक्टिव राउटर है तो उसको रिस्पॉन्स करें। लिसनिंग, मतलब राउटर को पता है कि IP तो है बट कोई मैक एड्रेस या फिर कोई एक्टिव राउटर से कोई IP और मैक एड्रेस से कॉन्फ़िगर है बट वो कोई एक्टिव या कोई स्टैंड बाय राउटर नहीं है, वो लिसनिंग प्रोसेस में समझ में आता है। एंड स्पीक, तो जिसके द्वारा राउटर सभी राउटर्स को स्पीक करता है कि भाई जिसकी भी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगा वो क्या बनेगा एक्टिव राउटर बनेगा।
ओके, तो किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हो, तो देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस तरह से हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको 2 राउटर के द्वारा समझा देता हूँ। ओके, और ये 2 राउटर को मैं कनेक्ट करता हूँ हमारे स्विच के साथ, और स्विच के साथ मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर्स। ओके, अब ये राउटर इसके साथ कनेक्टेड है, ये हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है स्विच। ओके, और ये जो राउटर है ये इसके साथ कनेक्टेड है, और जिसके अंदर मैंने अब मैं यहाँ पे HSRP मतलब स्टैंड बाय प्रोटोकॉल यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा। HSRP टू कॉन्फ़िगर ओके, चलो देख लेते हैं। तो ये मेरा एक R1 राउटर है और ये मेरा एक R2 राउटर है। ओके, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि यार अगर कोई एक R1 राउटर सपोज के डाउन हो जाता है तो उसके बिहाफ मेरा R2 राउटर जो है वो मेरे एंटायर नेटवर्क को हैंडल करे। ओके, मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ रेडंडेंसी सर्विस, अगर एक डाउन तो दूसरे राउटर से हमारे नेटवर्क को हम हैंडल कर सकते हैं। तो आप सोचो कि अगर यहाँ पे मैंने IP दिया है 10.10.1 या 10.10.2, ओके, 1 तो मेरा गेटवे होगा, तो मैं यहाँ पे IP देता हूँ 10.10.2। ओके, अब यहाँ पे इसका मैंने IP 10.2 दिया है और मैं इसका IP देता हूँ 10.10.3। ओके, अब होगा क्या कि ये जो लिंक है वो पर्टिकुलर 10K नेटवर्क के लिंक है। ओके, 10.0 ये नेटवर्क यहाँ पे है, और ये लिंक जो आपकी है वो 20.0 से है। तो मान लो कि ये पूरा नेटवर्क आपका 10 का नेटवर्क है, पूरा 10 का नेटवर्क है। अगर यहाँ पे अगर ये लिंक डाउन होगी तो पूरा एंटायर नेटवर्क आपका डाउन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे HSRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करूँगा GB0/0, मतलब R1 पे मैं कॉन्फ़िगर करूँगा HSRP, और यहाँ पे GB0/1 पे मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। तो जिसके कारण पे अगर एक लिंक डाउन होती है तो दूसरा लिंक का जो राउटर है वो हमारा एक्टिव राउटर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले मैं राउटर को कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो चले जाते हैं राउटर R1 पे, और R1 पे जाके हम उसके पोर्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पोर्ट पे गया, इंटरफेस GB0/0, और IP एड्रेस वहाँ पे हम देते हैं 10.10.1 और 255.0.0। तो नो शट डाउन करके पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं, और होस्ट नाम देते हैं R1 ताकि हम उसको आइडेंटिफाई करें। अब ये राउटर को मैं, ये इंटरफेस को GB0 को मैं बनाता हूँ स्टैंड बाय। तो स्टैंड बाय, आप पहले इंटरफेस पे जाना है GB0/0, और स्टैंड बाय ये राउटर को मैं स्टैंड बाय करना चाहता हूँ, राइट, एक्टिव राउटर। तो सबसे पहले IP कॉन्फ़िगर करेंगे। IP कौन सा रखना चाहते हैं, तो कोई भी IP, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वर्चुअल IP देता हूँ 192.168.10.1। ओके, और IP लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ स्टैंड बाय, प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। प्रायोरिटी मैं देना चाहता हूँ मैक्सिमम, डिफ़ॉल्ट 100 तो होता है, मैं यहाँ पे उसको 100 देता हूँ। ओके, डिफ़ॉल्ट स्टैंड बाय जो राउटर बनेगा तो उसका टाइमर हम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कितने टाइम, तो 3 सेकंड के अंदर मैसेज को सेंड करे, और होल्ड टाइम 10 सेकंड का होना चाहिए। ओके, तो मैसेज को हम स्टैंड बाय राउटर जो है उसको हम ट्रैक करना चाहते हैं, ट्रैक करेंगे GB0/0, आपका इंटरफेस GB0/0 है, राइट। तो मैंने इसको ट्रैक कर दिया। ओके, तो यही सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको R2 राउटर के अंदर भी करना पड़ेगा। तो चलो मेरा यहाँ पे चले जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं R2 राउटर को कॉन्फ़िगर करता हूँ, CLI मोड पे चला जाता हूँ, और आपको पता है यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो इंटरफेस GB0/1, और IP एड्रेस, यहाँ पे हम IP एड्रेस देने वाले हैं 20.20.1 और 255.0.0। ओके, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करता हूँ स्टैंड बाय IP एड्रेस, यहाँ पे हम देते हैं 192.168.10.1। ओके, तो ये मेरा एक वर्चुअल IP मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं स्टैंड बाय प्रोटोकॉल्स, स्टैंड बाय जो मैंने राउटर कॉन्फ़िगर किया है उसका प्रायोरिटी मैं यहाँ पे देता हूँ जैसे कि 200, आपको पता है वो राउटर का मैंने 100 दिया था। ओके,
इसके बाद ये राउटर के टाइमर हम सेट कर लेते हैं। टाइमर मैं यहाँ पे 2 सेकंड एंड होल्ड टाइम यहाँ पे मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, जैसे कि 9 सेकंड कर लेते हैं। ओके, और एक्टिव कर लेते हैं। ओके, तो मैंने टाइमर भी मैंने अरेंज कर दिया। अब स्टैंड बाय मैं यहाँ पे ट्रैक करना चाहता हूँ कौन से इंटरफेस, गीगाबाइट 0/1 पे। ओके, तो इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 और उसको हम ट्रैक कर दिया। ओके, अब यहाँ पे जब आप ये राउटर R2 राउटर पे जब आप शो स्टैंड बाय देखेंगे तो पता चलेगा कि ये आपका राउटर अभी स्टैंड बाय है कि कौन सा है। तो अभी ये राउटर क्या है, स्टैंड बाय राउटर है। इसका वर्चुअल आईपी कौन सा है, 192.10.1 बता रहा है। ओके, और यहाँ पे हमने इसका जो परमिशन सर्विस जो है वो डिसेबल किया है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, आपको उसको एक्टिव करना पड़ेगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी प्रायोरिटी क्या है, 200। तो सेम टू सेम अगर जब आप यहाँ पे R2 राउटर पे जाओगे, R1 राउटर पे, और वहाँ पे भी जब अब उसको चेक करोगे शो स्टैंड बाय प्रिविलेज मोड पे शो स्टैंड बाय, तो यहाँ पे पता चलेगा ये भी एक्टिव राउटर है। ओके, और यहाँ पे स्टैंड बाय और उसका जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी हमने यहाँ पे देखो 10.1 दिया है इसका, और प्रायोरिटी इसका 100 है। ओके, तो अभी मैं और इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ स्टैंड बाय राउटर की समरी या ब्रीफ में देखना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका प्रायोरिटी 100 है, एक्टिव राउटर है, और अननोन यहाँ पे ये 10.1 मेरा क्या बता रहा है यहाँ पे, वर्चुअल आईपी जो स्टैंड बाय आईपी है वो बता रहा है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे HSRP कॉन्फ़िगर कर सकते हो दो इंटरफेस पे, दो राउटर के 2 इंटरफेस पे। और एक लिंक अगर डाउन हो जाती है तो दूसरे लिंक से आप अपने नेटवर्क को हैंडल कर सकते हो। एक राउटर आपको रेडुडेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होता है। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा HSRP प्रोटोकॉल, कैसे एक राउटर को हम स्टैंड बाय और एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए।